फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करना क्यों जरूरी है, कुर्बानी करने से क्या अजर व सवाब हासिल होता है और कौन से 3 लोग हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। नहायत ही मालूमाती वीडियो है। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बताइए कि ये कुर्बानी क्या है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे दादा सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मजीद पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर इस पर हमें अजर व सवाब क्या मिलेगा और नेकियां कितनी मिलेंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करोगे उस जानवर के हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से ये बात मालूम हुई। और जरा हिसाब लगाइए कि कुर्बानी के लिए जितना बड़ा जानवर होगा और उसके ऊपर जितने ज्यादा बाल होंगे तो उस जानवर के एक एक बाल के बदले एक नेकी के हिसाब से नेकियां भी ज्यादा मिलेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। यानी आपके नाम का जो जानवर अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है तो उस जानवर के पास रहो। ये इरशाद सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा ने वजह दरियाफ्त की, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटी फातिमा, इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है अल्लाह तबारक तआला पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका की 2 फसलतें उलमाए कराम ने बयान फरमाई हैं। पहली हिकमत जो इस इरशाद से मालूम हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपनी औलाद को अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में इतना आजाना अंदाज में पेश करते हैं, वरना सैयदा फातिमा ज़हरा तो वो मासूम हस्ती हैं कि जिनकी सारी जिंदगी गुनाहों से पाको मुबरा है। तो उनके नामा अमाल में तो कोई गुनाह मौजूद ही ना थे कि जिनकी माफ़ी मकसूद थी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी को जाहिर करती है। दूसरी हिकमत तब मालूम हुई जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका सुनकर दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये फजीलत सिर्फ हम अहले बैत के लिए है या तमाम उम्मत मुसलमा के लिए है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फजीलत और ये इनाम पूरी उम्मत मुसलमा के लिए है। मालूम हुआ कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक तआला की राह में जानवर कुर्बान करता है तो उस जानवर के जिस्म से खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह तबारक तआला उस कतरे के साथ ही उस शख्स के पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत होने के बावजूद और कुर्बानी की गुंजाइश होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है और सब कुछ भी है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, दर्स कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। उस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाता है, लेकिन सुन लो कि दुनिया में 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही कोई नमाज कबूल होती है। इस पर लोगों ने सवाल किया कि ऐ हजरत, आखिर वो 3 किस्म के बदकिस्मत लोग कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से बदबख्त लोग हैं कि जिनकी कुर्बानी, हज, नमाजें कबूल नहीं होती? मोहतरम नाजरीन, दिल के कानों से सुनिएगा वो कौन कौन से बदबख्त हैं। फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। शिर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है और ना ही कुर्बानी कबूल होती है। अल्लाह तबारक तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना शिर्क है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते तो होंगे कि देहातों में अक्सर नादान लोग अपनी कम इल्मी और नादानी के सबब बुजुर्गों या पीरों के पास जाकर शिर्क करते हैं। उनसे कहते हैं कि बाबा जी हमें औलाद दे दें, हमें रोजगार दे दें, हमारी मुश्किलें हल कर दें।
ऐसे नादानों को ये भी मालूम है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। ऐसे नादान की आहवजारी को सुनकर कब्र में पड़ा अल्लाह का नेक वली भी ऐसे शख्स पर लानत कर रहा होता है। जिस खालिक हकीकी के दर पर मैं अपने सर को झुकाता था, जिससे मैं सारी जिंदगी अपनी तमन्नाएं और ख्वाहिशात मांगता था, जिससे मैं नेकी की ताकत और तौफीक मांगता था, तू भी उसी रब से क्यों नहीं मांगता? उससे भी क्यों नहीं मांगता जो सबको देता है? उसके सामने हाथ क्यों नहीं फैलाता जो तेरे खाली हाथों को तेरी खाली झोली में भरने की असल कुदरत रखता है? मेरे सामने अपना सर झुकाते हुए क्या तुझे शर्म भी नहीं आती? तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक ताला को छोड़कर किसी इंसान के सामने सर झुकाना और उससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील की उम्मीद लगाना, और यही शिर्क है। तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहबा, शिर्क से बच जाना, अगरचे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों न कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क से बच जाना। याद रखना कि अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उस शख्स पर अल्लाह तबारक ताला को बेहद गुस्सा आता है। अल्लाह ताला ज़ानी इंसान पर गज़बनाक होता है, क्योंकि एक मोमिन जब जिना कर रहा होता है उस वक्त ईमान से खारिज हो जाता है। उसी तरह एक मोमिन जब चोरी कर रहा होता है उस वक्त भी ईमान से खाली हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ऐसे इंसान से गज़बनाक होता है। मोमिन जब झूठ बोल रहा होता है, जब सूदी लेन देन कर रहा होता है, जब नमाज अदा नहीं कर रहा होता, तो ऐसी सूरतों में अल्लाह तबारक ताला इंसान पर गज़बनाक होता है। लेकिन इतना नहीं होता जितना शिर्क करने वाले पर होता है। यही वजह है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे रोज़े क़यामत माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिर्क करने वाले का ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ही होगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे वो लोग हैं जो हराम के पैसों से जाकर बकरा खरीद लाते हैं और कुर्बानी करते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनकी नमाज नेकी कबूल नहीं होती। हराम अल्लाह को बेहद इतना पसंद है क्योंकि हराम पर हमेशा शैतान थूकता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम कहते हैं कि कभी अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी ना खिलाना, क्योंकि हराम कमाई से खाई गई खुराक उनकी आंखों से हया को छीन लेगी। शर्म और हया छीन कर तुम्हारी औलाद को बेहया बना डालेगी। पूछा गया कि हजरत, तीसरे बदकिस्मत लोग कौन हैं कि जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? फरमाया कि वो सूद का कारोबार करने वाले और सूदी लेन देन करने वाले लोग हैं कि जिनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। फरमाया उन तीन लोगों के अलावा सबकी कुर्बानी कबूल होती है, खा वो गुनहगार हो, बदकार हो, स्याहकार हो। अगर वो मुसलमान होगा और कलमा पढ़ने वाला होगा तो हर एक की कुर्बानी कबूल हो जाती है, लेकिन उन तीन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये लोग अल्लाह तबारक ताला के हजूर पक्की सच्ची तौबा नहीं कर लेते और अपने उन गुनाहों को हमेशा के लिए छोड़ नहीं देते। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें अपनी रहमत और करम के साए में रखे और हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाए कि जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। हमें नेक और साले अमाल सरअंजाम देने की तौफीक और रहमत फरमाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल और मंजूर फरमाए। जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने की नीयत रखते हैं और जो लोग कुर्बानी के लिए इस्तिताअत नहीं रखते, तो अल्लाह तबारक ताला उन्हें भी कुर्बानी की ताकत और तौफीक मुरम्मत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।